नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विकी सर पर। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति हमारी पहचान है और इस संस्कृति की जान है हमारी भाषा और बोलियाँ। आज की इस विशेष क्लास में हम राजस्थान की बोलियों से जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे, जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप बीएसटीसी, रेट, सीईटी या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आज की यह क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान की मानक बोली किसे माना जाता है? राजस्थान की मानक बोली किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, मेवाती को, मारवाड़ी को, ढूंढाड़ी को, हाड़ौती को। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली को राजस्थान की मानक बोली माना जाता है। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डिंगल और पिंगल क्या हैं? टिंगल और पिंगल क्या हैं? तो ऑप्शन देखिए, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ, प्राचीन सिक्के, आदिवासियों के आभूषण हैं। तो क्या होगा आंसर? पश्चिमी राजस्थान के साहित्य यानी कि राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ हैं ये। पश्चिमी राजस्थान के साहित्य को डिंगल और पूर्वी राजस्थान के साहित्य को पिंगल कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के साहित्य को तो क्या कहा जाता है? पश्चिमी साहित्य को डिंगल और पूर्वी राजस्थान के साहित्य को पिंगल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुंडिया लिपि का अन्य नाम क्या है? मुंडिया लिपि का अन्य नाम क्या है? देवनागरी, महाजनी, खरोष्टी या ब्राह्मी। तो आंसर क्या होगा? महाजनी। मुंडिया लिपि का अन्य नाम है महाजनी। ठीक है, पुराने समय में बनिए और महाजन अपनी बहियों में इसी लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो ऑप्शन है मेवाती, ढूंढाड़ी, पागड़ी, मालवी। तो इसका आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ी। यह टोंक, जयपुर और अजमेर के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि शिरोमणि सूर्यमल मिश्र ने अपने ग्रंथ वंशवासकर की रचना किस बोली में की है? सूर्यमल मिश्र ने वंशवासकर की रचना को किस भाषा में की है, किस बोली में की है? तो मारवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, हाड़ौती में, मेवाती में। तो इसका आंसर क्या होगा? हाड़ौती बोली में। ठीक है, और सूर्यमल मिश्र बूंदी के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के दरबारी कवि थे, इसलिए उन्होंने हाड़ौती का प्रयोग किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन देखिए, बहरोड, मुंडावर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बहरोड, मुंडावर, कोट कासिम। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। बहरोड और मुंडावर में अहिरवाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, इसे राठी बोली भी कहते हैं। अहिरवाटी बोली को राठी बोली भी कहते हैं। ठीक है, और यह हरियाणा के बॉर्डर से सटे इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? मेवाती पर, बांगड़ी पर, शेखावाटी पर या हाड़ौती पर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वांगड़ी बोली पर। राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? वांगड़ी बोली पर। ठीक है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात के पास है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात के पास है, इसलिए यहाँ की बोली पर गुजराती का असर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ढूंढाड़ी बोली की वह कौन सी बोली है जो सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, चौरासी। तो कौन सी है वो? नागरचौल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संतों की वाणियों में मुख्य रूप से किस बोली का प्रयोग मिलता है? संतों की वाणियों में मुख्य रूप से किस बोली का प्रयोग मिलता है, विशेषकर दादू पंथ में? तो ऑप्शन देखिए, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी। तो इसका सही जवाब होगा ढूंढाड़ी। ठीक है,
ढूंढाड़ी। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश इसी बोली में दिए थे, ढूंढाड़ी में ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन देखिए। एनएल्स ऑफ राजस्थान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्थान का इतिहास, वीर विनोद। तो कौन सी पुस्तक में किया है? तो आंसर हो जाएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में लिखी गई थी ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मेवाती बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है? मेवाती बोली कौन कौन सी जिलों में बोली जाती हैं? अलवर भरतपुर में, कोटा झालावाड़ में, सीकर झुंझुनू में, जालौर सिरोही में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलवर भरतपुर में। ठीक है, मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती हैं। यहाँ मेव जाति की प्रधानता के कारण इसे मेवाती कहते हैं। ठीक है, मेव जाति की प्रधानता है यहाँ पर अलवर भरतपुर में, इसलिए इसे मेवाती बोली कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। खेराड़ी बोली किन तीन बोलियों का मिश्रण है? खेराड़ी कौन कौन सी तीन बोलियों का मिश्रण है? तो ऑप्शन देखिए। मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यह शाहपुरा कापरा बेलवाड़ा में, जहाँ पर शाहपुरा बेलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की किस बोली को कर्णप्रिय या मीठी बोली कहा जाता है? राजस्थान की किस बोली को मीठी बोली कहा जाता है? मारवाड़ी को, मेवाती को, मालवी को या ढूंढाड़ी को? तो किसे कहा जाता है? मालवी को। मालवी को राजस्थान की प्रिय बोली कहा जाता है। ठीक है, और यह झालावाड़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए। डिंगल शैली का विकास मुख्य रूप से किससे हुआ है? डिंगल शैली का विकास मुख्य रूप से किससे हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से, गुर्जरी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, मागधी से। तो सही जवाब क्या है? गुर्जरी अपभ्रंश से। डिंगल शैली का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली, पश्चिमी राजस्थान की बोली किसे माना जाता है? शेखवाटी को, मेवाड़ी को, मारवाड़ी को या वागड़ी को? तो कौन सी बोली को पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि कौन सी बोली करती है? मारवाड़ी बोली। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली भी है। मारवाड़ी बोली राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली भी है। ठीक है, पिंगल शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किन जातियों के कवियों द्वारा किया गया? पिंगल शैली का प्रयोग चारण, भाट, राजपूत, मीणा। तो आंसर क्या होगा इसका? भाट कवियों द्वारा। ठीक है, पिंगल बोली का उपयोग यानी कि पिंगल शैली का उपयोग भाट कवियों द्वारा किया गया जो। ठीक है, और चारण कवियों ने डिंगल का प्रयोग किया था। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए। राजस्थानी भाषा दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, ऑप्शन देखिए। राजस्थानी भाषा दिवस मनाने का कारण क्या है? राजस्थानी एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विजयदान देता का जन्म, सूर्यमल मिश्रण की पुण्यतिथि। तो आंसर क्या होगा इसका? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस मनाने का कारण है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, 21 फरवरी को पूरी दुनिया में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जगरोती बोली किस जिले में बोली जाती है? जगरोती बोली किस जिले में बोली जाती है? भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में। तो जगरोती कहाँ की है? करौली की। करौली में जगरोती बोली जाती है। ठीक है, अगला देखिए। थली और डाट की किसकी उपबोलियां हैं? थली और डाट की किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मेवाती की या हाड़ौती की? तो आंसर क्या होगा? मारवाड़ी की। थली और डाट की मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, यह बीकानेर और जैसलमेर के रेतीले इलाकों में बोली जाती हैं। बीकानेर और जैसलमेर में बोली जाती है ये बोलियां थली और डाट की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1967 के अनुसार राज्य की राजभाषा क्या है? राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1967 के अनुसार राज्य की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन देखिए। राजस्थानी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू।
तो आंसर क्या होगा, हिंदी। राजस्थानी राजभाषा अधिनियम 1967 के अनुसार राजस्थान की राजभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, ध्यान रहे हमारी मातृभाषा राजस्थानी है पर राजभाषा हिंदी है। ठीक है। तो साथियों ये थी राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से जुड़े 20 प्रश्न जो आपकी तैयारी को औरों से अलग बनाएंगे। उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। ठीक है।